देख रहे हैं झारखंड संदेश न्यूज नेटवर्क। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर ए.के. झा की 11वीं पुण्यतिथि रामगढ़ में मनाई गई। खोटा साहित्य संस्कृति परिषद और मौसम विभाग के डॉक्टर ए.के. झा की 11वीं पुण्यतिथि पर खोटा साहित्य परिषद के महासचिव डॉक्टर बी.एन. ओहदार की आज खोटा में पढ़कर बच्चे राज्य में नौकरी हासिल कर रहे हैं। खोटा भाषा को पढ़ाने में डॉक्टर ए.के. झा का बड़ा योगदान है। अब क्षेत्रीय भाषा हमारा खोटा पीछे नहीं हटेगा। हम सभी साहित्य परिषद के लोग अपने भाषा को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। श्रद्धांजलि सभा में डॉक्टर बी.एन. ओहदार के साथ प्रोफेसर दिनेश दिनमणि, प्रोफेसर अनाम पाल्टू महतो सहित खोटा जन परिषद के कई लोग मौजूद थे। रामगढ़ ब्यूरो रामदेव आनंद की रिपोर्ट। खोटा के पुरोधा कवि साहित्यकार चाहे वो आंदोलनकर्ता डॉक्टर ए.के. झा जी की पुण्यतिथि है, 11वीं पुण्यतिथि। मतलब आज से 11 साल पहले 29 सितंबर को ही उनका देहांत हुआ था। आज जो खोटा जिस मुकाम पर है उस मुकाम तक पहुंचाने में झा जी का क्या बोल सकते हैं कि इसको सर्वाधिक योगदान रहा है। खेत खलियान की जो भाषा थी खोटा, आज वह यूनिवर्सिटी की भाषा हो गई है, झारखंड की द्वितीय राजभाषा हो गई है। इसकी पढ़ाई प्राथमिक कक्षा से लेकर एमए तक हो रही है। लोग पीएचडी कर रहे हैं, डीलिट कर रहे हैं, सैकड़ों किताबें लिखी जा रही है। और आज लोगों को खोटा जो बिल्कुल देहाती भाषा कहलाती थी उसको बोलने में लोग गौरव महसूस कर रहे हैं। और वो सब कहते हैं कि ये खेत खलियान की भाषा नहीं रह गई बल्कि एक शिष्ट भाषा है, झारखंड की द्वितीय राजभाषा है। और इस भाषा में इतनी क्षमता है कि साहित्य की हर विधा में रचनाएं हो रही है, चाहे वो उपन्यास हो, नाटक हो, खंडकाव्य हो, महाकाव्य हो, कविताएं हो, निबंध हो, संस्मरण हो, मतलब साहित्य की हर विधाओं में रचना हो रही है। और इस बात का फख्र है, हम इस बात का हम लोग गर्व कर सकते हैं कि अभी तक खोटा में जितनी पुस्तकें छपी है या जितनी किताबें मतलब अभी छप रही हैं, हर साल मतलब दर्जनों की संख्या में लोकार्पण होता है पुस्तकों का। तो इस रफ्तार में किसी भी भाषा में, झारखंड की किसी भाषा में पुस्तकें नहीं छप रही है। तो यहाँ के लोग हैं बिल्कुल समर्पित हैं। अब है कि एक दिन ऐसा आएगा जब झारखंड को एक ऐसे भी तो झारखंड की सबसे बड़ी भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसको झारखंड के 24 जिलों में 16 जिले में ये भाषा बोली जाती है। मतलब 3 प्रमंडल, उत्तरी छोटागुड़ प्रमंडल, संथाल प्रमंडल और पलामू प्रमंडल के 16 जिलों में भाषा बोली जाती है ना। इसलिए ये सबसे बड़ा क्षेत्र, सर्वाधिक बड़े क्षेत्र, सर्वाधिक बड़ी जनसंख्या की भाषा है। और वो इसमें साहित्य के रूप से बहुत समृद्ध है। आज इस भाषा में इसकी अपनी लिपि भी बन गई है और इस भाषा में आज इतनी क्षमता है। और जो 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए जो भी अर्हताएँ चाहिए वो सबको पूरा करती है भाषा। हम लोग इसकी मांग करते हैं। आज की तारीख में हम लोगों ने मांग किया है कि भाई झारखंड को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। और हम पुरजोर तरीके से कहते हैं और इसके हम लोग भविष्य में इसकी योजना भी बना रहे हैं। हम लोग सघन आंदोलन चलाएंगे पूरे राज्य में। और यही हम लोग का संकल्प रहा है झा जी की पुण्यतिथि पर कि हम लोग 8वीं अनुसूची में इसको यथाशीघ्र शामिल करें, क्योंकि 8वीं अनुसूची के लिए सारी अर्हताएँ, सारी मान्यताएं हमको पूरा करते हैं। मैं डॉक्टर बी.एन. ओहदार, झारखंड खोटा साहित्य संस्कृति परिषद का मैं निर्देशक हूँ। खोटा भाषा साहित्य आंदोलन के बहुत बड़े नायक थे डॉक्टर ए.के. झा। उनकी आज 11वीं पुण्यतिथि, तो उसी संदर्भ में हम लोग उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जुटे थे। ए.के. झा जिन्होंने खोटा आंदोलन को लगभग 30 वर्षों तक अपने कंधे पर ढोया, उनका खोटा भाषा साहित्य के विकास में बहुआयामी योगदान है। उन्होंने भाषा के वैज्ञानिक रूप की खोज की, उन्होंने साहित्य के कई विधाओं में सृजन किया, खोटा आंदोलन को सशक्त करने के लिए, मुकाम तक पहुंचाने के लिए संगठन बनाया, एक नई पीढ़ी तैयार की, अकादमिक स्तर पर
मान्यता दिलाने के लिए काफ़ी कोशिश की और कामयाब कोशिश की, और आज खोरठा जिस मुकाम पर पहुंची है, आज झारखंड के सबसे बड़े क्षेत्र की भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है, राज्य की दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। 8वीं से लेकर पीजी स्तर तक खोरठा में पढ़ाई हो रही है, तो इसमें इनका सबसे बड़ा योगदान, तो उन्हीं बड़े भाषा नायक, खोरठा के नायक की पुण्यतिथि हम लोगों ने मनाई। मैं दिनेश दिनमणि,